जो श्री कृष्ण भगवान का नाम दान लेकर शरणागति प्राप्त करके भगवान कृष्ण का नाम सुमिरन ब्रह्म मुहूर्त में करता है तो उसके जीवन में ब्रह्म तेज रूपी संपत्ति अपने आप आकर विराजमान हो जाती है। प्यारे, उसके ललाट पर आप देखो दिव्य तेज का अनुभव, दिव्य तेज का दर्शन होने लगता है। प्यारे, जो ब्रह्म बेला में उठकर ब्रह्म का ध्यान करता है, जो गुरुदेव भगवान ने बताया था, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का ध्यान जो करता है। इसीलिए दूसरा परिचय बताया गया है सुदामा जी का, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम है। कई लोग कहते हैं कि सुदामा जी बहुत गरीब थे, उनके पास वो धनहीन हो सकते हैं, लेकिन संपत्ति, सबसे बड़ी संपत्ति पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे बड़ी संपत्ति है प्यारे, वो सुदामा जी के पास है। ब्रह्मवित्तम, ब्रह्म रूपी संपत्ति है, ब्रह्म तेज रूपी संपत्ति है सुदामा जी के पास। और अब इसके बाद मैं तीसरा परिचय बता रहा हूँ भगवान के भक्ति का। जिसके जीवन में भगवान का ब्रह्म रूपी तेज होता है, जिसके जीवन में भगवान की भक्ति रूपी तेज होती है, वो संसार से अपने आप विरक्त हो जाता है। सांसारिक विषयों से उसके मन में वैराग्य हो जाता है। कोई श्रृंगार नहीं करना है, कुछ भी किसी भी संसार के काम में ज्यादा लिप्त वो नहीं रहता है। प्यारे, इसीलिए सुदामा जी का तीसरा परिचय बताया गया, क्या? विरक्त। ये क्या है तो गृहस्थ आश्रम में, लेकिन सुखदेव जी ने इनका परिचय क्या दिया है? विरक्त। ये विरक्त है, अर्थात सांसारिक विषयों में लिप्त नहीं रहते हैं। और यदि आप संसार के विषय में लिप्त नहीं रहोगे तो आपका मन शांत रहेगा, शांत। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा। इनकी आत्मा क्या है? भगवान की भक्ति से ओतप्रोत हो गई है, भगवान की भक्ति से युक्त हो गई है। इसलिए सुदामा जी का चौथा परिचय क्या दिया गया? प्रशांत आत्मा। आप किसी संत के पास जाओ, किसी भक्त के पास जाओ, उसको देखो, उसका दर्शन करो, तो आपको कितना शांत वातावरण लगेगा। बाहर तो बहुत उथल पुथल हो रही थी, लेकिन जैसे ही संत की कुटिया में आप प्रवेश करिए, संत के निवास स्थान में प्रवेश करिए, तो वहाँ का वातावरण बिल्कुल शांत। क्यों? क्योंकि संत शांताकार भगवान का ही भजन करते हैं। इसलिए प्रशांत आत्मा। और जो पांचवा लक्षण है, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। पांचवा लक्षण बहुत आवश्यक है। सुदामा जी के चरित्र के विषय में 5 लक्षण बताए गए हैं। पहला लक्षण क्या है? ध्यान से सुनिएगा। सद्गुरुदेव भगवान के सानिध्य में कृष्ण भगवान से संबंध होना। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित्। दूसरा लक्षण क्या है? जो गुरुदेव भगवान ने भगवान नारायण का, भगवान कृष्ण का नाम दिया है, उस मंत्र का ब्रह्म बेला में भजन करते करते ब्रह्म तेज से युक्त हो जाना। दूसरा लक्षण ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। तीसरा लक्षण क्या है? विरक्त इंद्रियार्थेषु। संसार से, सांसारिक विषयों से विरक्त रहते हैं। चौथा लक्षण क्या है? प्रशांतात्मा। बिल्कुल शांत रहते हैं। और उसके बाद छठवां लक्षण है जितेंद्रिय। कभी क्रोध नहीं करते, कभी किसी से द्वेष नहीं करते। ये सब जितेंद्रिय में आता है। मैं आपको बताऊं, जितेंद्रिय उपलक्षण है। जितेंद्रिय, जितेंद्रिय होना अर्थात अपने मन को अपने नियंत्रण में रखना। कभी क्रोध आता है तो शांत हो जाते हैं, क्रोध आता ही नहीं है। किसी से राग द्वेष नहीं करना, जितेंद्रिय है। किसी को अपशब्द नहीं बोलना, जितेंद्रिय है। ज्यादा भोजन नहीं करना, जितेंद्रिय है। एकादशी का व्रत करना अर्थात अपने जीवा को नियंत्रण में रखना, जितेंद्रिय है। तो ये सब जितेंद्रिय की परिभाषा है। ज्यादा श्रृंगार नहीं करना, जितेंद्रिय है। ज्यादा काम 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 नहीं करना, जितेंद्रिय है।